हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ दीक्षिता राम से और हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं और ये आरडीटी का 5th लेक्चर है। आज के लेक्चर में या फिर आगे के जो भी 2-3 लेक्चर्स होंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे कि आरडीएनए टेक्नोलॉजी में कौन कौन सी टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है। तो जो आज का लेक्चर है हमारा, इसमें हम एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और ट्रांसफेक्शन के ये जो 2 टेक्निक्स हैं इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गो। तो जो फर्स्ट टेक्निक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, AGE। ओके, शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं AGE। ये एक वाइडली यूज लैब टेक्निक है टू सेपरेट द डीएनए, आरएनए और प्रोटीन मॉलिक्यूल बेस्ड ऑन देयर साइजेस। ये एक वाइडली लैब यूज टेक्निक है जो कि डीएनए, आरएनए या फिर प्रोटीन हो गया, इन तीनों को अपने साइज के बेसिस पे डिफरेंशिएट करने का काम करेगी, सेपरेट करने का काम करेगी। इसेंशियल इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और आरडीएनए टेक्नोलॉजी में बहुत इसेंशियल है टू कंफर्म द प्रेजेंस, साइज एंड प्यूरिटी ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। तो देखो अब ये कैसे काम करेगा। अगर हम इसके प्रिंसिपल के बारे में बात करें तो डीएनए होता है भाई निगेटिवली चार्ज। क्यों? क्योंकि डीएनए के पास प्रेजेंट होता है फॉस्फेट की बैकबोन, PO4- हो गया निगेटिव चार्ज। तो जब डीएनए को इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर रखा जाएगा तो ऑफ कोर्स वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास भागेगा, यानी कि एनोड के पास भागेगा। और जो जेल होता है ना, जिसके ऊपर ये सारी प्रोसेस रन की जाती है, वो जेल एज ए सीव काम करता है, जो कि स्मॉलर फ्रैगमेंट्स होंगे उनके ऊपर वो जल्दी जल्दी मूव कर जाएंगे और जो लार्जर फ्रैगमेंट्स होंगे जिनका वेट हैवी होगा ऑफ कोर्स वो धीरे धीरे मूव करेंगे। देखो यही बात लिखी है यहाँ पे कि डीएनए निगेटिवली चार्ज होता है बिकॉज ऑफ इट्स फॉस्फेट बैकबोन। व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इट माइग्रेट टुवर्ड द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी कि एनोड एंड द जेल एक्ट एज ए सीव अलाउइंग स्मॉलर फ्रैगमेंट टू मूव फास्टर while larger fragments face more resistant, यानी कि लार्जर फ्रैगमेंट्स को मूव करने में लगेगा भाई ज़्यादा टाइम, ज़्यादा रेजिस्टेंट लगेगा उनमें। अब इसके अगर हम स्टेप्स के बारे में बात करें तो सबसे पहली स्टेप होगी प्रिपरेशन ऑफ जेल, कि जिसके ऊपर हमें ये प्रोसेस रन करनी है, जेल के ऊपर ऑफ कोर्स वो बनाना पड़ेगा। अब ये जो जेल होता है वो कैसे बनाया जाता है तो आपको पता होगा एगेरोस एक पॉलीसेकेराइड होता है जिसको बफर के अंदर डिसॉल्व किया जाता है बाय हीटिंग। बफर में TAE या फिर TBE का यूज किया जाता है। तो एगेरोस जो कि एक पॉलीसेकेराइड है, इसको बफर के अंदर डिसॉल्व किया जाता है बाय हीटिंग। फिर जो मोल्टन एगेरोस होगा ना, इसको एक मोल्ड के ऊपर यानी पोर्ड करेंगे। और देखो अगर ये आपका जेल है, यहाँ पे है पूरा एगेरोस, इसको आपने मोल्ड के ऊपर पोर कर दिया, जो मोल्टन था हीटेड, उसके ऊपर क्रिएट किए जाते हैं कुछ इस तरीके से रेक्टेंगुलर वेल्स। ओके, कुछ इस तरीके से वेल्स इसके ऊपर क्रिएट किए जाते हैं। एंड वंस द जेल सॉलिडिफाइज, और जैसे ही वो जेल सॉलिडिफाइड हो जाता है, इसको सेम बफर के अंदर सबमर्ज किया जाता है टू मेंटेन इट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है ना, कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में कुछ डिफरेंस ना आ जाए, इसके लिए इसको उसी सेम बफर में सबमर्ज किया जाता है। तो ये तो हो गया कि हमने बना लिया भाई जेल। अब सेकेंड प्रोसेस है लोडिंग डीएनए सैंपल। अब जो डीएनए सैंपल आपने लिए हैं उसको इसके अंदर लोड भी तो करना पड़ेगा ना। तो डीएनए सैंपल्स आर मिक्स विद द लोडिंग डाई। तो लोडिंग डाई भी होती है एक प्रकार की, तो उसके अंदर डीएनए सैंपल्स को मिक्स किया जाता है ताकि उनको हम विजिबल कर पाए अच्छी तरीके से। और ये जो मिक्सचर होगा ना, इनको जो वेल्स बनाए थे ना उसके अंदर अच्छे से डाला जाएगा। द मिक्सचर इज पिपेटेड इनटू द वेल्स क्रिएटेड इन द जेल। अब थर्ड है एप्लीकेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर जो इलेक्ट्रोड है वो कनेक्ट किए जाते हैं उस जेल के टैंक पे और करंट अप्लाई किया जाता है। अब मैंने आपको बोला कि डीएनए निगेटिवली चार्ज होता है तो वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ दौड़ेगा। देखो इलेक्ट्रोड आर कनेक्टेड टू जेल टैंक एंड अ करंट इज अप्लाइड। डीएनए माइग्रेट थ्रू द जेल टुवर्ड द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। फोर्थ हो गया सेपरेशन। स्मॉलर फ्रैगमेंट्स होंगे वो जल्दी जल्दी मूव हो जाएंगे, जो कि पोर्स प्रेजेंट है ना जेल के अंदर, और जो लार्जर वाले हैं वो स्लोली मूव हो जाएंगे। एंड दिस क्रिएट अ डिस्टिंक्ट बैंड। ठीक है, तो इसकी वजह से हमें बहुत अलग अलग बैंड वहाँ पे देखने को मिलेंगे। आप गूगल पे एक बार इसकी पिक्चर सर्च कर लेना। फिफ्थ है विजुअलाइजेशन। अब जेल जो है ना उसको स्टेन किया जाता है एक डाई से, जो कि होता है इथिडियम ब्रोमाइड। और फिर जो बैंड होते हैं वो हमें अच्छे से विजुअलाइज होते हैं। अब कैसे विजुअलाइज होंगे? यूजिंग यूवी ट्रांसल्यूमिनेटर या फिर जेल इमेजिंग सिस्टम होती है, उसकी वजह से हमें वो बैंड अच्छी तरीके से विजिबल होते हैं। लेकिन जो एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है उसका एप्लीकेशन क्या है भाई? तो उसका एप्लीकेशन है चेकिंग द सक्सेस ऑफ PCR एम्प्लीफिकेशन, वेरीफाइंग द इंटीग्रिटी ऑफ डीएनए और आरएनए, या फिर प्यूरिफाइंग द स्पेसिफिक डीएनए फ्रैगमेंट फॉर क्लोनिंग,
कंपेयरिंग द साइजेस ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन, मैंने आपको बोला ना कि आप रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन के डीएनए के छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स हो जाते हैं। अब सारे इक्वली फ्रैगमेंट्स तो नहीं होंगे ना, कुछ छोटे होंगे कुछ बड़े होंगे, तो उनके अगर साइजेस को कंपेयर करना है तो भी एजीए का यूज़ किया जाता है। ईजी टू यूज़ है, इन एक्सपेंसिव प्रोसेस है, ज़्यादा खर्चा नहीं है इसके अंदर। एंड इट प्रोवाइड अ क्लियर सेपरेशन ऑफ द मॉलिक्यूल, कि ये मॉलिक्यूल का हमें इसके अंदर साइज के बेसिस पे क्लियर सेपरेशन देखने को मिलता है। तो ये तो हो गया एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर, जिसमें सबसे पहले जेल को प्रिपेयर किया जाएगा, फिर डीएनए सैंपल को लोड करेंगे, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करेंगे, देन सेपरेशन किया जाएगा साइज के बेसिस पे, एंड देन विजुअलाइज किया जाएगा बाय यूजिंग इथिडियम ब्रोमाइड स्टेन। ओके, फिर हमने कुछ एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस किया। अब नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसफेक्शन। तो जो ट्रांसफेक्शन प्रोसेस होती है वो क्या होती है वो देखते हैं भाई। तो ट्रांसफेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग फॉरेन डीएनए और आरएनए इनटू यूकैरियोटिक सेल। हाँ, हमें पता है कि हम जो भी टेक्निक्स पढ़ रहे हैं उसमें फॉरेन डीएनए और आरएनए को हमें यूकैरियोटिक सेल के अंदर डालना है। टू स्टडी, क्यों डालना है भाई? टू स्टडी द जीन फंक्शन, ताकि हम जीन फंक्शन की अच्छे से स्टडी कर पाए, प्रोटीन एक्सप्रेशन की स्टडी कर पाए, और टू क्रिएट द जेनेटिकली मॉडिफाइड सेल्स, या फिर हम जेनेटिकली मॉडिफाइड सेल्स को क्रिएट कर पाए। और जो ट्रांसफेक्शन वाली प्रोसेस है ना, ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी में बहुत कॉमनली यूज किए जाने वाली प्रोसेस है। इस प्रोसेस का गोल क्या है? द गोल ऑफ ट्रांसफेक्शन इज टू डिलीवर द न्यूक्लिक एसिड इनटू सेल, न्यूक्लिक एसिड को सेल के अंदर डिलीवर करना विदाउट हार्मिंग देम। ठीक है, वंस इनसाइड इंट्रोड्यूस द जेनेटिक मटेरियल इंटीग्रेट इनटू द होस्ट, और जैसे ही वो जेनेटिक मटेरियल उसके अंदर मतलब इंट्रोड्यूस करेंगे हम, तो वो जेनेटिक मटेरियल होस्ट के अंदर इंटीग्रेट कर लेगा टू द होस्ट जीनोम और फंक्शंस ट्रांजिएंटली, अलाउइंग रिसर्चर्स टू स्टडी द स्पेसिफिक जीन इफेक्ट्स, ताकि जो रिसर्चर्स है वो अपने स्पेसिफिक जीन इफेक्ट्स के बारे में स्टडी कर पाए। अब इसमें भी 2-3 तरीके की मेथड होती है। एक तो होती है केमिकल बेस, जिसमें कैल्शियम फॉस्फेट प्रेसिपिटेशन किया जाता है, लिपिड बेस्ड ट्रांसफेक्शन किया जाता है, ये ज़्यादा डिटेल में नहीं है। नेक्स्ट होती है फिजिकल मेथड, इलेक्ट्रोपोरेशन एंड माइक्रो इंजेक्शन, ये भी हम नेक्स्ट या फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थर्ड होती है बायोलॉजिकल मेथड, जिसमें वायरल वेक्टर्स का यूज़ किया जाता है। अब इसके स्टेप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली स्टेप है इसके अंदर प्रिपरेशन ऑफ द डीएनए और आरएनए। तो जेनेटिक मटेरियल को प्यूरिफाई किया जाता है एंड मिक्स विद द ट्रांसफेक्शन रिएजेंट, जो भी ट्रांसफेक्शन रिएजेंट है उसके साथ उसको मिक्स कर दो। सेकेंड प्रोसेस है हमारे पास इंक्यूबेशन। द मिक्सचर इज इंक्यूबेटेड विद टारगेट सेल इन अ सुटेबल मीडियम, उसको इंक्यूबेट किया जाता है। ये अलाउ करता है डीएनए और आरएनए को, ताकि वो सेल के अंदर अच्छे से एंटर कर पाए। थर्ड प्रोसेस है हमारे पास सिलेक्शन। एंटीबायोटिक्स और अदर सिलेक्टेबल agents are added to eliminate the untransfected cell। जो भी एंटीबायोटिक्स है या फिर कुछ सिलेक्टेबल एजेंट्स है उनको ऐड किया जाता है, ताकि जो अनट्रांसफेक्टेड सेल्स है उनको हम एलिमिनेट कर पाए। एंड द फोर्थ प्रोसेस होगी एनालिसिस, कि जो ट्रांसफेक्टेड सेल्स है उनको हम स्टडी करेंगे फॉर जीन एक्सप्रेशन, या फिर प्रोटीन का प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, कितना हो रहा है, या फिर क्या क्या फिनोटिपिक चेंजेस हो रहे हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं ट्रांसफेक्शन की प्रोसेस को। एंड या दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर, जिसमें हमने एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कैसे होता है, उसका प्रिंसिपल क्या होता है और ट्रांसफेक्शन क्या होता है उसके बारे में डिस्कस किया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप अचीविंग, कीप लर्निंग, कीप थ्राइविंग, बाय एंड टेक केयर। You can support my channel by scanning this QR code via UPI. Any small contribution means a lot to me and helps me continue creating content. Thank you so much for your support.